नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 के ऊपर। और रीट 2021 के लेवल 1 जो है उसकी जो कट ऑफ है अनुमानित, उस पर हम बात करने वाले हैं। वैसे अनुमानित कट ऑफ के मैंने कई सारे वीडियो बना दिए हैं, लेकिन आज फिर से वीडियो बनाने का एक रीज़न है कि एमबीसी के ऊपर मैंने विशेष वीडियो नहीं बनाया था, तो इस पर भी मैं आज बात करूंगा। बाकी सभी कैटेगरियों पर बात करूंगा। आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, आप बिल्कुल सिक्योर हो कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप श्योर हो, आप सिक्योर हो। एक जो वायरल हुई थी, जो फ़ोटो वायरल हुई थी कट ऑफ की, हालांकि उस कट ऑफ का जो बाद में आया, न्यूज़पेपर में भी आई है कि वो कट ऑफ बिल्कुल फर्जी है, वो फेक है और बेरोज़गारों के साथ धोखा किया जा रहा है। तो उससे आप वंचित ना रहें, और जैसे ही कट ऑफ जो ऑथेंटिक कट ऑफ है वो आएगी, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। अभी हम बात करेंगे रीट लेवल 1 की अनुमानित कट ऑफ को लेकर, लेवल 1 की जो है अनुमानित कट ऑफ, और इसमें हम बात करेंगे एमबीसी को लेकर। देखो, आपको मैं बताऊं, अदर चीज़ों पर भी हम बात करेंगे, तो एमबीसी कर सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि टीएसपी वाले बच्चों के लिए कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं टीएसपी की बताओ, टीएसपी की बताओ। तो मैंने टीएसपी के ऊपर वीडियो बना दिया है, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई हो या कुछ उसमें जो है, तो उनको अपडेट करके मैं फिर से नया वीडियो आज शाम को अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी जुड़े रहना इससे, और आप आज शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं चलो एमबीसी के ऊपर। तो एमबीसी की मैं आपको बात बता दूं कि ये जो कट ऑफ गई है एमबीसी की, ये जनरल मेल एंड फीमेल की गई है। तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। 122 क्या गई है, 122 कट ऑफ गई है रीट में लेवल 1 एमबीसी की। तो अभी मैं आप सभी को बता दूं, एक जो इनके बच्चों की संख्या है टोटल, वो है 974, 974 बच्चे हैं टोटल जिनका सिलेक्शन हुआ है। अभी कई बच्चे बोलेंगे कि 974 नहीं है, या जिनकी सीटों की संख्या बताऊं मैं 487, तो कई बच्चे बोलेंगे कि सर 487 सीटें नहीं है, ज़्यादा है। तो इनमें से मैंने कुछ जो विशेष कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैंने थोड़ा अलग कर दिया है, जैसे डाइवोर्स आइवर्स, तो इनको हटा के मैंने जो अलग किया है उसके बाद में बता रहा हूँ मैं। नॉर्मल जितने भी बच्चे हैं, जनरल जैसे एमबीसी जनरल वाले जितने भी बच्चे हैं, उन पर मैं बता रहा हूँ। देखो, आप सभी को मैं बता दूँ, आपके बच्चों की संख्या कम है, 487 को लेना है, तो आप निश्चिंत रहें, आपकी जो है ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो मैं आप सभी को बता दूं, देखो बच्चों की संख्या है कम, 487 आपके नंबर है। अब एक चीज़ मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं या आपको बताना चाहता हूं कि मुझे बताइए कि मान लीजिए 110 नंबर की अगर हम बात करें, तो 110 नंबर के बच्चों की संख्या अगर हम पूछे कि कितनी होगी, और एक तरफ 140 नंबर की संख्या पूछूं मैं आप सभी से, तो सबसे ज़्यादा संख्या होगी 110 पे और 140 पर सबसे कम संख्या होगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखो। क्यों होगी? 110 से 140 तक की अगर मैं बात करूं तो क्यों होगी? क्योंकि 110 ज़्यादा बच्चों के आते हैं, कम नंबर है इसलिए, और 140 जो है वो कम बच्चों के आते हैं क्योंकि ज़्यादा नंबर है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे बच्चों की संख्या घटती चली जाती है। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पर टोटल जो है 2000 बच्चों के 110 नंबर आए हैं, या ये मान के चलें कि लगभग ये मान लो कि 1000 बच्चों के 110 नंबर, क्योंकि इजी है इतने नंबर आना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इतने नंबर आना सभी के लिए इजी है। तो 1000 या 2000 बच्चे हैं 110 पर, तो वहीं यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, 140 पर बहुत कम हो जाएगी। तो ये चीज़ है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या घटती चली जाती है। अभी मैं आपकी बात करूं, एमबीसी की 122 की कट ऑफ गई है, ठीक है। तो एमबीसी वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं तो 122 कट ऑफ का मतलब क्या है? 122 कट ऑफ का मतलब है कि 123 पर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी और 129 पर 123 की तुलना में कम होगी। तो इस चीज़ को आप समझो। तो जैसे जैसे यहाँ पर अब टोटल बच्चे आपके कितने हैं, 974 एमबीसी वालों के 974 बच्चे बैठे हैं। तो 974 में से सबसे ज़्यादा बच्चे 123 पर बैठे हैं, या 124 या 125। तो 123 से 125 के बीच में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, और 125 से 129 के बीच में बच्चों की संख्या कितनी है, वो बहुत कम है, ठीक है। अभी आप ये मान के चलो कि लगभग ये मान के चलो कि 2:1 का अनुपात हो सकता है, या लगभग ये मान के चलो कि आधी संख्या भी आप मान के चलो, तो 2:1 का अनुपात आप मान लो। अभी कैसे मान लो, मैं आपको बताता हूँ कि ये मान के चलो कि लगभग 8 नंबर का डिफरेंस है जनरल और एमबीसी में। मतलब जो 974 बच्चे हैं, इन सभी के
974 बच्चे, इन सभी के नंबर आए हैं 122 से लेकर 129 तक, क्योंकि 130 वाला तो कहाँ गया, 130 वाला तो सर जनरल में गया, जिनकी डीओबी दे रखी है उस डीओबी से ऊपर वाले, तो 130 वाले कहाँ गए, जनरल में गए। इसके बाद वाले जो 122 से 129 है एमबीसी कैटेगरी के, वो 974 बच्चे हैं। इस चीज़ को समझो, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 नंबर का, 8 नंबर पर 974 बच्चे बैठे हैं। इस चीज़ को आप समझो, तो लगभग एक नंबर पर 125 बच्चे बैठे हैं, 120 के आसपास बच्चे बैठे हैं एक नंबर पर, ये आप देख के चलो, ठीक है। तो 120 के आसपास बच्चों की संख्या है एक नंबर पर। तो ये देख के चलो कि 974, तो एक नंबर पर लगभग एवरेज में बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि एक प्रत्येक नंबर पर 120 बैठे होंगे, लेकिन एवरेज एक नंबर पर 120 बच्चे हैं, आपको मैं बता दूं। लेकिन 122 से लेकर 125 के बीच में अगर हम बच्चों की बात करें तो लगभग 200 बच्चे प्रत्येक नंबर पर बैठे होंगे, ये 200 या 250। और इधर जाकर जो 129 के आसपास के बच्चे हैं, इनकी संख्या लगभग 50 से 60 या 70 संख्या हो सकती है, ऐसा हो जाए, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें कि 974 बच्चे 8 नंबर पर बैठे हैं, ठीक है, एक नंबर पर 120 के आसपास बच्चे बैठे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आधे बच्चे 487 बच्चे कितने नंबर पर बैठेंगे, तो 487 बच्चे अगर आधे बच्चे आप करोगे तो लगभग ये मान लो कि 4 से कितने 4 नंबर का फ़र्क ये पैदा कर देंगे। कितने नंबर का फ़र्क पैदा कर देंगे, ये 4 नंबर का फ़र्क ये ला देंगे। कौन है ये बच्चे, 487 बच्चे जैसे ही बाहर जाएंगे वैसे ही ये 4 नंबर का फ़र्क ला कर रख देंगे। ये इसका नॉर्मलाइजेशन है। मुझे ये बताइए कि 900 कितने बच्चे हैं, 974 बच्चे हैं, ठीक है, 974 बच्चे हैं टोटल एमबीसी में। इन सब ये सब 8 नंबर के बीच में सीमित है, तो इनके आधे बच्चे आधे नंबरों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि पूरे बच्चे 8 नंबर को प्रभावित कर रहे हैं, तो 487 आधे बच्चे हो गए, तो आधे बच्चे 4 नंबर को प्रभावित करेंगे, मतलब आधे नंबरों को प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो लगभग अगर आप देखो तो 4 नंबर कितने होते हैं कि 122 से लेकर 126 तक ये 4 नंबर का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, 126 या 125 तक जो भी है, तो ये इनका डिफरेंस हो गया 4 नंबर पर, ठीक है। तो लगभग 126 तक लेकर जा सकते हैं, कौन से, जो बच्चों को बाहर किया जाएगा 487। लेकिन इस पर आप एक चीज़ समझो कि 123 पर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी बजाय 129 पर, ठीक है। तो लगभग आप देख लो कि जो 487 बच्चे हैं ये 4 नंबर पर नहीं जा रहे हो सकता है ये ज़्यादा संख्या हो गई, तो 487 मान लीजिए कि 122 और 123 या 124 तक 487 बच्चे पूरे हो गए हों, नहीं समझे, कि जैसे मान लीजिए इन तीनों नंबर पर 487 बच्चों की संख्या है, टोटल बच्चे इन तीनों नंबर पर मान लीजिए अगर 487 है या 500 बच्चे हैं, तो फिर इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, तो 124 ये मान के चल लीजिए आप, ठीक है। इन 3 नंबर पर ये मान लो कि बच्चों की संख्या 487 हो गई 100। लेकिन अभी जो बच्चे जनरल में भी तो कुछ बैठे होंगे ना, इसके किसके, एमबीसी के, तो एमबीसी वाले अपनी कैटेगरी में आएंगे, एमबीसी में जनरल वाले भी कई सारे बच्चे, तो इसमें क्या कर देंगे वो एक नंबर बढ़ा देंगे, किसमें, एक नंबर बढ़ा देंगे एमबीसी में। तो 124 तो हमने मान के चला है, 124 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। तो ये किसकी हो गई, ये एमबीसी की कट ऑफ हो गई, अनुमानित कट ऑफ। अब देखो इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें अनुमानित कट ऑफ हमने ये बता दी है, सभी कैटेगरी की मैं बता दूं, जनरल की 134 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। और वहीं ओबीसी की मैं बात करूं 130 कम से कम है, 131 ज़्यादा से ज़्यादा है, 131 से ऊपर किसी हाल में नहीं जाएगी, लेकिन ज़्यादा संभावना 130 की है। वहीं एमबीसी की मैंने बता दिया 125 होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो 124 ईडब्ल्यूएस की गई है, तो लगभग 127 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। एससी की मैं बात करूं तो 125 से ऊपर नहीं जाएगी, 125 या 126 से ऊपर एससी की, ठीक है। और इसके बाद में एसटी की जो है लास्ट 117 है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो इस चीज़ के ऊपर मैं आपको बता दिया हूँ, तो इस चीज़ को आप समझ लो कि जो कल कट ऑफ आई थी तो वो उसमें 136 इस पे दिया हुआ था, जनरल पे 134 ओबीसी पे और एमबीसी पे भी कुछ दिया हुआ था, तो ये गलत है। इससे ऊपर ये अनुमानित कट ऑफ हो चुकी है सभी की,
तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एमबीसी की मैंने बता दी 125 क्यों जाएगी, रीजन सहित बता दिया। कई बच्चे टीएसपी के लिए बोल रहे हैं, तो टीएसपी में देखो रैंक से जो है पता चल जाएगा कि किसका नंबर आएगा किसका नहीं नंबर आएगा। तो रैंक है सभी की अपनी अपनी, तो वो रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो आप एक जो पीडीएफ आई थी रैंक की टीएसपी की, उसके अंदर आप अपनी रैंक पता कर सकते हो आपकी रैंक कितनी है। तो उस रैंक के अकॉर्डिंग आप अपने आप को जो है सेफ हो या नहीं हो इसका पता लगा सकते हो। और कैसे लगा सकते हो मैं शाम को वीडियो डाल दूंगा। बाकी वीडियो मैंने पहले भी डाल दिया है, लेकिन उसमें कुछ जो कमियां रह गई हो, बच्चे जो गलत समझ गए होंगे कई बच्चे, उनको अपडेट करके नया चीज़ में लेके आ रहा हूँ। और तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो अभी आप सभी को मैं बता दूं कि ये सभी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि कई बच्चे हैं जो रीट 2022 की भी तैयारी करेंगे, तो इनके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट होगी टेस्ट सीरीज। क्योंकि आपने तैयारी अच्छे से कर ली होगी, आपने तैयारी कैसे कर ली होगी, 2021 में अच्छे से कर ली होगी, क्योंकि तभी आपके इतने नंबर आ रहे हैं। बाई चांस अगर आप फाइनल कट ऑफ में नहीं आता आपका सिलेक्शन, तो आप ये जो है टेस्ट सीरीज अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो इसके लिए मैं लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज जीके की सबसे ज़्यादा आएगी। और कम्युनिटी टैग में आप जाकर क्वेश्चंस का अपना जो है अनुभव साझा करें नए बच्चों के लिए, आपके छोटे जो जूनियर बच्चे हैं उनके लिए भी। तो कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस आते हैं, आप उन पोल का आंसर दीजिए और साथ में कम्युनिकेशन भी कीजिए कमेंट में, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपकी सहायता मिल सके, आपका अनुभव मिल सके। तो ये आपसे अनुरोध है। बाकी इसके अलावा अब कट ऑफ की मैं बात कर लूँ, कट ऑफ कब तक आएगी, तो कट ऑफ की जो टाइम है जो डेट है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने एक वीडियो डाला था कि अभी जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, क्या चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है कुछ भी मतलब बिना ध्यान के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने क्या कर दिया, बिना ध्यान के ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया। एक ही टाइम से दो दो डिग्रियां कई बच्चे ले रखे थे, तो उनके साथ उसके बावजूद उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये एक तरह से धोखा भी कह सकते हो आप। तो इस वजह से अब उनकी पुनर्जांच चल रही है और उन सेंटर्स पे उनकी जांच की जा रही है। इस वजह से थोड़ी सी कट ऑफ में देरी हो रही है। तो अभी तक इसलिए डेट कट ऑफ नहीं आई है, नहीं 13 और 14 जो अप्रैल है इसकी न्यूज़पेपर में भी आई है। बाकी कई लोगों ने जो इस पे शिक्षा मंत्री जी से मिलके आए थे और बीकानेर निदेशालय तक गए थे, उन्होंने कहा था कि 13 से 14 अप्रैल तक फाइनल कट ऑफ आ जाएगी। लेकिन अभी तक नहीं आने का रीज़न था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो गलत हुआ था उनका पूरा वो किया जा रहा है। तो ये सभी है, बाकी जैसे ही आती है मैं आप तक सूचना पहुंचा दूंगा।